हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मजीस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th की मैथ चैप्टर 3.2 की एक आखिरी सवाल है आपकी 7वीं, वो करूंगा। उसके बाद 3.3 की आपको जितने भी सवाल हैं सबको यहां हल करूंगा। अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल वीडियो लग रहा है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आते हैं टॉपिक पर सीधे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या है, आपको क्या करना है, हल करिए सीधे। क्या करना है, हल कीजिए। हल करने के लिए क्या रास्ता है, आपको बताया जा चुका है कि x - y + 1 = 0 है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, या x = y, उस पार जाएगा तो y प्लस में जाएगा और ये 1 किस में जाएगा, माइनस में, इक्वल -1। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया। तो क्या करिए, ये हुआ। उसके बाद पुनः क्या करिए, 3x + 2y - 12 = 0, या इसको भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x = 2y, लेकिन 2y इस पार से उस पार जाएगा तो क्या होके जाएगा, माइनस होके जाएगा। तो 12 को पहले उस पार ले जाइए तो 12 माइनस से प्लस हुआ, -2y, और x इक्वल क्या हो जाएगा, 12 - 2y/3। यही समीकरण नंबर ये कितना बना, 2 बन गए। अब 2 समीकरण आपके बन के तैयार हो गए मित्रों। अब क्या करना है आपको, कि यहाँ करना है कि ग्राफ खींचना है। तो आप दोनों समीकरण के लिए टेबल बना लीजिए। तो लिखेंगे, चूंकि x = y - 1 के लिए सारणी, चूंकि आपको सारणी, अब ग्राफ खींचना है तो सारणी तो बनाना पड़ेगा। सारणी बना लीजिए। सारणी कैसे बन रहा है, आप देखिए कैसे सारणी बन रही है आपकी। x रहा, ये y रहा। अगर y की वैल्यू 1 रखें तो 1 - 1 मतलब क्या हो जाएगा, 0। y की वैल्यू 2 रखें तो 2 - 1 मतलब 1। y की वैल्यू अगर आप क्या रख देते हैं, -1 रख देते हैं, -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। यही होगा। पुनः मित्रों क्या करेंगे आप, पुनः x = 12 - 2y/3 के लिए सारणी। तो इसके लिए सारणी बनाइए। तो सारणी बनाएंगे ऐसे। तो सारणी बना करके देखेंगे आप क्या आ रहा है, x y, यहाँ 3 मान। देखिए क्या होता है, मैक्सिमम हम कितने भी मान ले सकते हैं, वो एक लाइन पे ऐसे खिंचती हुई चली जाएगी। लेकिन करना क्या है, मिनिमम 3 मान जरूर, 3 वैल्यू तो लेना ही लेना है। तो 3 वैल्यू लेके करिए, और आप मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। मैक्सिमम के लिए कोई रोल नहीं है कि आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इसके लिए मित्रों देखिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको, अब देखिए y की जगह आप क्या रख दीजिए, y की जगह जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 3 रखिए। तो 3 का 2 में गुणा होगा तो ये 6 होगा, और 12 - 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 6/3 मतलब 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 लेंगे तो 3 × 3 नहीं, अब यहाँ हम 6 ले लेते हैं, क्या, y की जगह 6, तो 6 × 2, तो 6 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 12 = 0, 0 हो जाएगा, और 0/3 मतलब 0 हो जाएगा। उसके बाद मित्रों और क्या ले लें हम, इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ y की जगह हम ले लेते हैं, क्या ले लें, यहाँ हम कुछ और मान ले लेते हैं। ये 5 नहीं, यहाँ पे हम ले लें वैल्यू, क्या ले लें, जो कि हमारा ऐसा वैल्यू लीजिए 12 से कटता भी रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 6 ले चुके, 6 दूनी 12, 12 से कट गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जिसमें 12 से ये घट भी जाए, तो यहाँ ले लीजिए 9। कितना ले लीजिए, 9। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18, लेकिन बहुत बड़ा मान होगा 9। फिर 9, चलिए कोई बात नहीं है, 9 ले लीजिए। अगर 9 हम लेते हैं, या रुकिए,
यहीं पे हम -6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -6। तो माइनस, लेकिन ये तो और बड़ा मान होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 लेते हैं। क्या लेते हैं? 9। तो 9 दूनी 18, 18 में 12 घटेगा तो कितना आएगा? -6, 6/3 मतलब -2। ये आ गए आपके निर्देशांक। निर्देशांक क्या है? 0,1, 1,2, -2,1 और इसका निर्देशांक 2,3, 0,6 और -2,9। आप सभी जानते हैं निर्देशांक कैसे लेते हैं? x, y। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक सारणी एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है आप सबको मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए यहाँ इसके लिए x अक्ष और y अक्ष हम खींचेंगे। सबसे बड़ा मान हमारा 9 है तो 9 तक जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद इधर भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। उसके बाद इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ऊपर चलेंगे +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए इसमें एक ही चीज सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मतलब एक से दूसरे खाने के बीच, एक से दूसरे नंबर्स के बीच की डिस्टेंस जो दूरी हो वह बराबर होनी चाहिए। अगर वह बराबर नहीं आएगी तो आपका ग्राफ टेढ़ा आएगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ग्राफ की सही वैल्यू न आए तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको इसका मेजरमेंट बराबर करना है, ठीक ना। अब आगे हम वैल्यू ले लेते हैं 0,1, 0,1। तो ये 0,1 लेते हैं तो 0,1 हमारा यहाँ आया 0,1। उसके बाद 1,2 क्या है? 0,1 फिर 1,2, 1 और 2, 1 और 2 आपका यहाँ आएगा 1,2। उसके बाद अगला वैल्यू -2, -1। तो -2 कहाँ है आपका? -2 तो यहाँ है और -1 कहाँ है आपका? इधर है। तो -2 और -1 आपका संभवतः कहाँ पढ़ना चाहिए? ये वैल्यू आपकी पढ़नी चाहिए इधर, इसके ठीक सामने। इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देते हैं -2, -1 और ये पड़ेगा आपका यहाँ। तो -2, -1। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐसे लाइन खींचेंगे। हम ऐसे क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। खींच दिए लाइन। अब उसके बाद 2,3 लेंगे। क्या लेंगे? ये किसके लिए सारणी? ये रेखा है। ये रेखा है x - y + 1 = 0 के लिए। किसके लिए रेखा खींची गई है? इसके लिए। और पुनः हम क्या करेंगे मित्रों? अब इसके लिए हम रेखा खींचेंगे 2,3। तो 2,3 कहाँ हमारा है? ये 2 रहा और 3 हमारा कहाँ रहा? ये 2 और 3 ये जाकर के यहाँ मिलेगा 2,3। उसके बाद 0,6, 0x हो, y कितना हो? 6 हो। तो 0,6 ये हुआ 0,6। उसके बाद -2,9। तो -2,9 तो -2 हमारा कहाँ पड़ रहा है? -2 हमारा पड़ रहा है यहाँ। -2 ये रहा। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है? 9 पे। हमें कहाँ जाना है? 9 पे। तो 9 पे जाएंगे। अब क्या करना है? हमें इससे भी एक ग्राफ खींचना है। ऐसे लेके हमें आना है। तो ग्राफ हम खींचते हुए आएंगे, ऐसे नीचे चले आएंगे। तो ये किसके लिए ग्राफ खींच गया? ये किस रेखा के लिए ग्राफ है? ये है आपका ग्राफ 3x + 2y - 12। 3x - 2y - 12। 3x + 2y + 2y - 12 के लिए रेखा है। अब देखिए इसमें यही तो पूछा है कि जो त्रिभुज बने उस त्रिभुज का निर्देशांक बताइए। तो निर्देशांक इस त्रिभुज का निर्देशांक
त्रिभुज का निर्देशांक क्या है 2, 3। उसके बाद यहाँ क्या एक और है, ये क्या है, यहाँ जा रहा है त्रिभुज, यहाँ बन रहा है मतलब एक का ये क्या बन रहा है 1, 0, दूसरे में 1, 0 और तीसरे में क्या बनता दिख रहा है आपको 4, 0। ये रहे आपके निर्देशांक, ये रहे आपके निर्देशांक। और यहाँ क्या है, ये क्या है x ऋणात्मक है तो ऋणात्मक वैल्यू रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। 2, 3 -1, 0 और 4, 0 ये इसके क्या हुए निर्देशांक। अब इसको ढकने के लिए बोला है तो इसको आप चाहें तो इसको ऐसे रंग भी सकते हैं, ये ढक गया। इस प्रकार से आपका ये 3.2 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे 3.3 में। देखिए मित्रों, ये क्या है आपका कि यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है 3.3। उसकी फर्स्ट सवाल क्या कह रही है, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि मैं एक बार आपको समझा चुका हूँ। प्रतिस्थापन विधि का आशय ये होता है कि एक की जगह पर दूसरे को स्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। जैसे हमारा जगह हो और हमारे बड़े भाई को हमारे जगह पे बैठा दिया जाए तो क्या किया गया, स्थापित किया गया, मेरे जगह पे उनको स्थापित कर दिया गया, तो ये होता है प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम समझते हैं। अगर जिन बच्चों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो, वो व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7408395725, ऊपर लिखा भी है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, चलिए एक एक को हल करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यही सवाल x + y = 14, x + y = 14 और x - y = 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को या लिख सकते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं लेकिन इसको हम बदल देते हैं, इस समीकरण को बदल देते हैं x - y, तो x को हम क्या लिख सकते हैं 4 + y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये समीकरण 2 बना, ये समीकरण 1 बना। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। तो हम क्या है लिखेंगे यहाँ कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, जो भी लिखना चाहें, प्रतिस्थापित करने पर तो x की वैल्यू रखेंगे। तो x यहाँ है तो x की देखिए x यहाँ है तो x की जगह हम क्या रख देंगे 4 + y और y की जगह क्या रखेंगे y इक्वल क्या है 14 है। तो ये y कितने हो जाएंगे, y कितने हो जाएंगे 2y, y कितने हो जाएंगे 2y और आपका ये 4 उस पार जाएगा तो क्या होके जाएगा -4। तो y इक्वल क्या हो जाएगा 14 - 4 = 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। और यहाँ 2y था, यहाँ क्या था 2y, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 10/2 = 5। आया क्या 5, और 5 जैसे आ गया इसकी वैल्यू उठा करके कहाँ रख दीजिए समीकरण 2 में, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। अब क्या करिए y का मान पुनः समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, तो यहाँ क्या आ रहा है x = 4 + y की जगह क्या रखेंगे 5, तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपका 4, 5, 9। तो यहाँ अतः नीचे लिखिए अतः x = 9 और y = 5, x = 9 y = 5। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब ये सही है कि गलत है आप देख सकते हैं, इस समीकरण में लिख दीजिए x की जगह 9 y की जगह 5, तो 9 5 कितना होता है 14 होता भी है, इसलिए क्या है आपका उत्तर सही है। ये आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगली सवाल की तरफ। हम ऐसा करते हैं कि कुछ सवालों को कहिए तो छोड़ दें या करा ही दें, दिक्कत हो आपको तो। अब देखिए चलिए सेकंड वाली देखते हैं, सेकंड हल करते हैं। सेकंड क्या है s - t = 3, फिर s/3 - t/2 = 6।
अब इसमें भी वही काम कर दीजिए, इसको या करके अगर हम हल करना चाहें तो लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 3t इक्वल क्या हो जाएगा 6। या कर सकते हैं इसको 2s माइनस 3t इक्वल 6 के 36, ये आया। तो यहाँ से इस समीकरण को हम बदलेंगे, या करेंगे तो यस माइनस टी, तो यस इक्वल क्या हो सकता है, यस इक्वल 3 प्लस टी हो सकता है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यस का मान लेंगे और किस में रख देंगे, समीकरण 2 में एस का मान हम रख देंगे, और जैसे ही मान पुट करेंगे हमारी वैल्यू क्या होगी, सामने दिखेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्या है कि अब हम क्या है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, चाहे प्रतिस्थापित लिखिए, चाहे मान रखना लिखिए, चाहे पुट करना लिखिए, सब कुछ है बराबर ही। तो यहाँ क्या है, 2s है, तो 2 इंटू एस की जगह क्या लिखेंगे हम, s की जगह लिखेंगे 3 प्लस टी और माइनस 3t इक्वल क्या है 36। इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा 2t और फिर माइनस 3t इक्वल क्या होगा 36। अब ये देखिए 2t में 3t घटेगा तो ध्यान दीजिएगा 2t माइनस 3t, तो यहाँ से जैसे ही घटेगा तो ये होगा माइनस t, क्या हो जाएगा माइनस t। तो माइनस t हुआ, क्या हुआ यहाँ पे माइनस टी हुआ, और माइनस टी करेंगे तो अब ये 6 उस पार जाएगा, 6 किस पार जाएगा, उस पार जाएगा, तो 36 माइनस 6। तो यहाँ देखिए t बराबर क्या आ रहा है, 36 माइनस 6 मतलब 30, t बराबर क्या आ रहा है 30 आ रहा है, t बराबर क्या आ रहा है माइनस 30 आ रहा है। चलिए जो भी है वैल्यू हम ले लेते हैं, फिर बाद में हम इसका ये परीक्षण भी कर लेंगे, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, हमारा सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इसका परीक्षण हम बाद में कर लेंगे। तो t बराबर हमारा क्या आ गया 30, पुनः t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जैसे ही रखेंगे तो s माइनस टी का मतलब 30 इक्वल क्या हो जाएगा 3, या कर सकते हैं s इक्वल, अब देखिए यहाँ माइनस 30 पहले से था और ये माइनस 30 खुद आया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब उस पार जाके ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 27, तो 3 माइनस 27 अगर हम करें तो s की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है, 3 माइनस प्लस हो गया और उस पार जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 27 करें तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है माइनस 24, s बराबर माइनस 24 आ रहा है हमारा वैल्यू। अब हमें ये देखना है कि हमारी वैल्यू सही है या गलत है, हमें ये देखना होगा कि हमारी वैल्यू सही है या हमारी वैल्यू गलत है, ये हमें देखना होगा। तो ये वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए वैल्यू तो आ गई, अब इसको चेक करें, कैसे चेक करेंगे, चेक करिए, इस वाले मान में रख दीजिए, जैसे यहाँ s की जगह हमें क्या रखना है माइनस 24 और t के जगह क्या रखना है, हमें t के जगह क्या रखना है आपका माइनस 30, क्या आया है माइनस 30, माइनस प्लस 30 हो जाएगा इक्वल 3, तो क्या 24 और 30 घटाने पर आएगा 3 नहीं आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। ये देखिए सवाल मैं जानबूझ के थोड़ा सा मिस्टेक क्यों किया, इसलिए किया कि कभी आप भी ऐसे कर सकते हैं, तो वहां आप सिर्फ इतना सवाल लगा के छोड़ देंगे, और सवाल लगा के छोड़ दिए तो आपका मान क्या होगा गलत होगा। इसलिए क्या करना है कि आपको नीचे इसका परीक्षण भी करना है। देखिए यहाँ आने पर क्या आ रहा है माइनस 24 रख रहे हैं और माइनस 24 और t का मान माइनस 30 रख रहे हैं, तो माइनस प्लस हो जा रहा है, और 30 में 24 घटा देते हैं तो 6 आता है, जबकि आना कितना चाहिए आपको 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपका 3 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, इसलिए यह वैल्यू क्या है आपकी सही नहीं है।
यह वैल्यू क्या है आपकी, सही नहीं है। अब आपको वैल्यू चेक करनी होगी, भाई हमारी वैल्यू अगर सही नहीं है तो हमारी वैल्यू गलत कहाँ है, हमारी वैल्यू कहाँ गलत है। तो ये देखने के लिए आपको कहाँ तक जाना होगा, ये देखना पड़ेगा कि आपको वैल्यू आपकी गलत कहाँ हो गई। चूंकि बिना वैल्यू देखे आप वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखना ही पड़ेगा कि कहाँ गलत कर दिए हम। अब देखिए आपका मान क्या था, जैसे जो आपका समीकरण है तो समीकरण को वैल्यू देखना होगा, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका यस माइनस टी इक्वल 3 और यस अपान 3 प्लस टी अपान 2। अब यहाँ क्या है कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न में ही थोड़ी सी गड़बड़ी क्या है कि प्रश्न में गड़बड़ी है कि यस अपान 3 प्लस टी अपान 2, यहाँ क्या है प्लस टी अपान 2, क्या है प्लस टी अपान 2 और यस माइनस टी। तो देखिए अब समझ में आया ना कि गलत कहाँ हुआ, कैसे हुआ, प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत था, उत्तर गलत आ गया। अब प्रश्न को हम सही कर दिए, प्रश्न को सही कैसे किए, यहाँ प्लस लगा के, और जैसे ही यहाँ प्लस लगाए थे यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ भी प्लस होगा। बस यहाँ से परिवर्तन चालू। तो ये 3 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5t, और 5t 36 माइनस ये तो 5t, ये t बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा। ये किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, प्लस में, तो 6 आया। t की वैल्यू क्या आई 6, तो t की वैल्यू हमें रखनी कहाँ है, t की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, समीकरण 1 में। तो t की वैल्यू जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो यहाँ समीकरण 1 में हम वैल्यू अगर रखते हैं तो t की वैल्यू हम यहाँ क्या रख देंगे 5 माइनस टी, 5 माइनस 6 रखेंगे, क्या रखेंगे 5 माइनस s माइनस टी, तो s माइनस टी, तो s माइनस 6 इक्वल 3, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये 6 इस तरफ से जाएगा उस तरफ तो प्लस में जाएगा, तो 6 प्लस हो गया। s बराबर आपका क्या हो जाएगा, s बराबर आपका हो जाएगा 9। अब पुनः चेक कर लीजिए सही है गलत है, तो s की जगह क्या रख दीजिए 9 और t की जगह क्या रख दीजिए 6, इक्वल क्या आया 3। अब देखिए सवाल समझ में आई, सही है। देखिए कहीं थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो वो आपको दिखेगा कि सवाल सही है या गलत। बिना उत्तर का परीक्षण किए, आप आंसर का परीक्षण किए बिना सवाल को हल नहीं छोड़ नहीं देना है। इससे क्या होगा, आपसे गलतियां नहीं होंगी और आपकी सवाल सदैव सही रहेगी। अब तो सही हुई। तो देखिए सवाल लगाना बड़ी बात नहीं होती, सवाल को सही लगाना बड़ी बात होती है। इसलिए आप सवाल को क्या करें, सही लगाने की कोशिश करें। पुनः 3x माइनस एक्स, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल 3 और 9x माइनस 3y इक्वल 9। ये सवाल बहुत ही आसान है, ये सवाल आपको बहुत ही आसान दिख रही है। 3x माइनस वाई इक्वल 3 और अगला क्या है 9x माइनस 3y इक्वल 9। तो यहाँ से भी वही कर दीजिए, या क्या कर दीजिए, या 3x माइनस उस पार से आएगा 3 तो माइनस 3 होगा इक्वल y, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 3x माइनस 3। तो समीकरण 1 बनाइए और समीकरण 2 बनाइए। समीकरण अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रख दीजिए भैया 9x माइनस 3 इंटू, अब 3y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह हम रखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल 9। तो यहाँ 9x माइनस 3 इंटू 3 9x, 9x माइनस क्या हो जाएगा 9x माइनस 9x, और उसके बाद ये तो यहाँ फिर से गड़बड़ दिख रहा है 3 माइनस 3 मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9। तो यहाँ देखिए अगर, तो ये आपकी सवाल क्या है, सवाल आपकी यहाँ से ये सवाल मिलाया जाए 3x माइनस वाई क्या है 3x माइनस वाई इक्वल 3 और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल 9। अब यहाँ देखा जाए तो 3x माइनस 3 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल 3 है, तो y उस पार जाएगा तो प्लस होके, और ये कि आएगा तो माइनस होकर के, तो 3x माइनस 3। अब क्या करना है 9x माइनस
अब यहाँ हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो y की वैल्यू 0 दिख रही है, यहाँ तो x 0 हो जाएगा, y है ही नहीं है, y है ही नहीं। तो ये सवाल आपको थोड़ा सा क्रिटिकल, जैसा कि मैं बोला बहुत आसान है, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या है आपको देखने में लग रहा है कि ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल दिख रही है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए, देखेंगे करना तो हमें पड़ेगा ही, कैसे करेंगे। तो यहाँ अगर हम 9 कर देते हैं तो 9x माइनस 9 इक्वल 9। अब देखिए 9x से क्या हो जाएगा, 9x कट जाएगा, और इस पार 9 है उस पार 9 है, ये भी कट जाएगा। मतलब क्या है, यह सवाल पूरे रूप से खत्म, 0 0 आ गई। तो मतलब इस प्रकार के सवालों का हल निकाला नहीं जा सकता, इस प्रकार के सवालों का हल निकाला नहीं जा सकता। इसको नीचे हमें क्या लिख देना है कि इस सवाल का हल निकाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि जब यहाँ x बच ही नहीं रहा है, y बची, कोई चर बच ही नहीं रहा है, तो वैल्यू किसकी निकालेंगे। और यहाँ देखिए 9 से 9 कट गया और 9x से 9x कट गया, खत्म कहानी, 0 आ गया। और 0 की कुछ वैल्यू थोड़ी निकाल पाएंगे आप, जब कोई चर अचर रहेगा तभी तो वैल्यू निकालते और इसको दूसरे में रखते। तो यहाँ ये आपका इसका उत्तर सिर्फ इतना ही होगा, ठीक ना। देखिए कोई भी प्रश्न आए उसको 1 से 2 बार आपको जब डाउट हो जाए तो जरूर देखिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को समझ लें हमको बहुत आता है, हम नहीं देखेंगे। सवाल अगर आपको नहीं समझ में आई, थोड़ी लगा कि यार ये उत्तर कुछ और आ रहा है, तुरंत किताब है सामने तो किताब में बुक में देखिए, बुक नहीं है क्वेश्चन पेपर पे, अगर एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन पेपर को तुरंत 2 बार देखें कि यार कहीं मिस्टेक तो नहीं है। और मिस्टेक उसके बाद भी नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, तब तो आप सही ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 0.2x, उसके बाद प्लस 0.3y इक्वल क्या है 1.3, उसके बाद क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। देखिए इसमें 2 रास्ते हैं, या तो सबके 0 क्या हैं, एक एक अंक के बाद लगे हैं, एक एक अंक के बाद सबके 0 लगे हैं, दशमलव लगे हैं, सबके दशमलव को हटा दीजिए, बाद में लगा लीजिएगा, बाद में क्या करिएगा लगा लीजिएगा, या तो फिर लगा रहने दीजिए, इसको हल कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो, जैसा सरल आपको समझ में आए। अगर दशमलव हटा के, चूंकि दशमलव एक अंक सबके बाद एक अंक के बाद लगा हुआ है, तो इसको चाहे तो आप हटा भी सकते हैं। इसको आप अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, या 2x प्लस 3y इक्वल 13, और या 4x प्लस 5y इक्वल 23, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन वो मर्जी आपकी डिपेंड करती है कि आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, जो आप पसंद करेंगे वही होगा। अगर ये चाहते हैं तो ये करिए, और नहीं ये नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 0 लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, 0 लगा दीजिए। तो 0 जब लगाएंगे आप, तो 0 लगाने के बाद क्या करिए, यहाँ पे 0 फिर 0 0 और दशमलव यहाँ लग गया आपका। लेकिन तब इसका करने का कोई मतलब नहीं, तो इसको इस पार से पक्षांतर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करके क्या कर सकते हैं, ऐसे जैसे पक्षांतर करेंगे 2x 0.2x इक्वल क्या है 1.3, और ये जाएगा तो उस पार क्या है, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा 0.3y। तो इसका मान क्या करिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, इसका मान क्या करिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ आप लिखिए x का मान समीकरण, ये रहा है आपका 2 और ये रहा समीकरण 1, इसके बटे भी 2 कर दीजिए। चूंकि यहाँ 2 है तो 2 को हटा दीजिए, तो यहाँ ओनली x बचेगा। क्या बचेगा, ओनली x। समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो 0.4x की जगह क्या रखेंगे, 1.3 माइनस 0.3y अपान होल अपान क्या है 2 है, होल अपान क्या है 2 है, ध्यान दीजिएगा, होल अपान 2
और 2 क्या है, यहाँ 0.2 था ना, क्या था 0.2 था, तो यहाँ भी 0.2 रहेगा इक्वल। और फिर क्या है आपका, ये तो आया किसकी 0 x का वैल्यू। अब उसके बाद अभी +5 प्लस 0.5y प्लस 2.3। देखिए मेरे हिसाब से तो अगर दशमलव हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप जैसा पसंद करें, चूंकि दशमलव के साथ हम कर रहे हैं, जैसा आप पसंद करें। चूंकि कुछ बच्चे बोलते दशमलव क्यों हटाए, तो हटाते तो भी हल वही आता, बाद में दशमलव आप एक अंक के बाद लगा देते। तो देखिए यहाँ 0.2 से 0.4 कट सकता है कि नहीं कट सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.2, यहाँ बचेगा क्या 0.2, यही ना बचेगा, 2 दूनी 4। अब इसका गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2.6, फिर 3 दूना 6, 0.6y प्लस 0.5y इक्वल 2.3। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये माइनस में बच रहा है 0.6y प्लस 0.5y, ये माइनस में बच रहा है -1y। तो 1y को ले जाइए उस पार तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो y 0.1y और ये क्या आया आपका 0.1y आया ना। और यहाँ क्या आया वैल्यू देखें तो 2.6 माइनस 2.3, 2.6 माइनस 2.3 करेंगे तो यहाँ 26 में 23 घटाएंगे 0.3, तो मतलब y की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ देखा जाए तो y की वैल्यू निकल के आ रही है 0.3। y की वैल्यू कितनी आ रही है 0.3। तो पुनः क्या करिए, पुनः y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। 1 में रखेंगे तो 0.2x प्लस 0.3। अब y की जगह हमें क्या रखना है, y की जगह 0.3 रखना है, 0.3 इंटू 0.3 इक्वल क्या हो जाएगा 1.3। तो ये हो जाएगा आपका 0.2x प्लस, अब 0.3 3 इंटू 3 9 हो जाएगा 0.9 और इक्वल हो जाएगा 1.3। तो यहाँ देखिए 0.2x इक्वल क्या हो जाएगा, ये उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9। तो यहाँ देखिए 0.2x इक्वल क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो 13 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, 13 में 9 घटेगा तो 4 आएगा 0.4। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 0.4 बटे 0.2 इक्वल 0.2, x बराबर 0.2, y बराबर 0.3, ये मान आया। अब इस मान को आप समीकरण में रख करके हल कर लीजिए, अगर आए सही तब मानिए ये सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो सत्यापन हम कैसे करेंगे, कभी कभी सत्यापन के लिए बोल भी देता है, सत्यापन कर देता है, वेरिफिकेशन कीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे 0.2 इंटू एक्स की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह 0.2 रखना है, x की जगह हमें क्या रखना है 0.2 और प्लस 0.3 इंटू वाई की जगह भी हमें क्या रखना है 0.3 इक्वल आपको 1.3 लाना है। तो ये देखिए 2 दूनी 4 0.4 और प्लस 3 त्रिका 9 0.9 इक्वल 1.3। तो 4 9 कितना होता है 1.3 इक्वल 1.3। यह क्या है, सवाल आपकी सही है। आप समझ में आ गया होगा आपको यह कैसे सवाल लगाइए। तो देखिए आप चाहते तो दशमलव हटा करके इसको हल कर लेते, बाद में एक एक अंक के बाद दशमलव लगा देते तो भी सही रहता, और इस तरीके से भी सही है। आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि मैं बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको दूसरी बार इसको पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। और मेरा जो मकसद है, मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी देखना चाहते हैं अभी देखें, जो बाद में देखना चाहते हैं बाद में देखें, भाई जिनके पास जब समय हो, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड करके छोड़ देता हूँ आपके लिए। चलिए अब अगला सवाल आपके क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल क्या है 0। फिर क्या है √3x प्लस प्लस नहीं यहाँ माइनस है, माइनस 8y इक्वल 0। अब इसको भी आपको हल करना है, इसको भी आपको हल करना है। तो इसको क्या करिए, या में क्या करेंगे, यहाँ हम
2x इक्वल क्या कर सकते हैं, ये प्लस में है तो उस पार जाएगा तो माइनस में होके जाएगा √3y। तो x इक्वल क्या हो जाता है √3y अपान √2, यही तो आएगा x इक्वल। तो x की वैल्यू हम क्या करें, ये समीकरण हमारा 1 रहा और ये हमारा समीकरण 2 रहा। तो समीकरण 1 में 1 से समीकरण 2 में मान प्रतिस्थापित करने पर, चूंकि प्रतिस्थापन विधि चल रही है तो प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, आ तो रहा है पूरा, प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा ये देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए भैया रखते हैं √3 इंटू क्या रखना है √3y अपान √2 माइनस √8y इक्वल 0, ये लिख दिए। अब देखिए क्या करना है कि ऊपर ऊपर का गुणा नीचे, नीचे का गुणा नीचे, कुछ है नहीं तो √3 क्या हो जाएगा, 2 अंडर जो मिलते हैं तो वो अंडर हट जाता है, तो यहाँ 3y अपान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा माइनस √8y इक्वल 0। अब यहाँ आगे क्या करना है आपको, y की ही वैल्यू तो लेके चलनी है, क्या किसकी वैल्यू लेके चलनी है, y दिख रहा है आपको, तो इसका लघुत्तम लेना चाहें तो ले लें √3y और माइनस यहाँ देखें आप तो ये लघुत्तम आपका क्या होगा √2 और इसको क्या करें करड़ी में 8 इंटू 2y इक्वल 0, तो 3y और 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 2, तो 3y में 4y घटेगा -y बराबर करड़ी में 2, -y बराबर क्या है करड़ी में 2 आ गया। अब इस -y की वैल्यू हम किस में रख देंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे। पुनः हम कोई एक समीकरण ले लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा √2x प्लस √3y, y की वैल्यू क्या आई है √2, y की वैल्यू क्या आई है √2, लेकिन ध्यान दीजिए कि y की वैल्यू क्या आई है, y इस पार से उस पार जाएगा तो -2, तो y की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या आई है -2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये √2x प्लस से क्या हो जाएगा, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या करना है आपको कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये √2 और √3, तो ये क्या हो जाएगा √6, क्या हो जाएगा √6 इक्वल 0, तो √2x इक्वल हो जाएगा, उस पार जाएगा √6, तो x इक्वल हो जाएगा √6 अपान √2, तो 2 से 6 कटेगा तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी √3, तो x की वैल्यू आ गई √3 और y की वैल्यू आ गई -√2, क्या है -√2। तो यहाँ अब देख लेना है कि ये सही है कि गलत है, सत्यापन तो करना ही करना है हर बार, तो सत्यापन कर लीजिए। आप जैसे ही सत्यापन करेंगे तो आपका क्या मान आएगा, सत्यापन कर लीजिए। सत्यापन करते हैं तो यहाँ क्या है √2x की वैल्यू क्या आई है √3 प्लस √3 और y की वैल्यू क्या है -2, √2 इक्वल 0, तो यहाँ क्या है तो आप देखें ये माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा √2 √3 6 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √6 इक्वल 0, माइनस से माइनस कट गया 0 आ गया कि नहीं आ गया, अतः यह क्या है आपका सत्य है। अगर यह 0 नहीं आता तो यह आपका क्या हो जाता मित्रों, असत्य हो जाता, मतलब फॉल्स होता। यहाँ तक आपको एकदम स्पष्ट साफ साफ दिख रहा है, कोई इशू तो नहीं है। चलिए अब हम अगली सवाल की तरफ चलते हैं, अगली सवाल की तरफ चलेंगे। अगली सवाल हमारी क्या कह रही है वो देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये रहा √3 हो गया, अब 3x/2, अगला सवाल क्या है 3x/2 माइनस
5y/3 इक्वल टू, उसके बाद x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। 13/6 यही तो वैल्यू है, 13/6 यही वैल्यू है। देख लिया जाए, x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 और 13/6 ऊपर है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। ये सवाल ये है। तब इसको हल करने के लिए हमें क्या है कि इसको थोड़ा सा सरल करना होगा। थोड़ा सरल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सरल करने के लिए हम कर क्या सकते हैं, इसको सरल करने के लिए देखिए क्या करेंगे। देखिए हम इसको हल करते हैं, 3x को सीधे सीधे लघुत्तम ले ले, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9x और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10y इक्वल क्या हो जाएगा -2। तो इसको हल करना चाहें तो लिख सकते हैं कि 9x - 10y इक्वल क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 -12। अब इसी -12 का इसको भी हल करना चाहें तो यह कर सकते हैं, वही चीज़ 6, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा 13/6। तो ये क्या हो जाएगा, या करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा इक्वल 13। अब समीकरण में या इसको और आगे हल कर लेते हैं, या x बराबर हो जाएगा 13 - 3y/2, 13 - 3y/2। तो इसको ऐसे हल करते समय अब समीकरण ये रहा 2, ये रहा 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर जैसे ही रखेंगे तो 9 × x की वैल्यू क्या है 13 - 3y/2, 13 - 3y/2 माइनस 10y बराबर क्या है -12। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ 13 का 9 में गुणा करेंगे, 13 का 9 में गुणा करें, 13 9 क्या होता है, 13 9 या 117 होता है, आप सभी जाते हैं। तो 117 माइनस 9 × 27 y और बटे तो 2 है ही है, बटे 2 है, चाहे इसको और आगे ले ले, पूरे में लघुत्तम हम ले सकते हैं। तो 2 यहाँ कर दीजिए, -20y कर दीजिए इक्वल क्या हो जाएगा -12। और आगे हल करते हैं तो 27y में 20y, देखिए ये माइनस 27y 20y, तो 27 20 कितना हो जाएगा 47y, कितना हो जाएगा 47y। और फिर ये 2 कहाँ जाएगा, उस पार जाएगा, तो 117 प्लस 47y बराबर क्या हो जाएगा, उस पार 12 दूनी 24, क्या आएगा 24 -24। तो 47y इक्वल क्या हो जाएगा 117 उस पार जाएगा, 7 4 17 20 और 27 47 हुआ। अब उसके बाद 117 आया है, तो 117 13 9 या 117, तो 117 जब आपका आ गया और यहाँ 2 लघुत्तम हम ले लेते हैं, तो 2 लघुत्तम लिए 24, तो 4 7 4 11 117 इस पार से जाएगा, उस पार माइनस होके जाएगा, और ये क्या है ऑलरेडी माइनस है ही है। तो 70 ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 7 4 11 1 और 1 2 3 1 2 3 3 1 4 हो जाएगा, 4 और 1 141 हो जाएगा। और 141 देखें तो y बराबर इतना है, तो y बराबर क्या आएगा 141 और 47, तो 50 3 या 150 होता है आपका। और यहाँ से 7 से काटें, 47 से काटें, तो ये कटता दिख रहा है क्या 3 से, क्या है 3 से, क्योंकि 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 3 चौ 12 12 2 14, 3 से ये कट जाएगा। तो y बराबर 3 आया, तो y का मान हम किसी समीकरण में रख दें, इसी में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x माइनस 10 गुणते y का मान 3 इक्वल -12, तो 9x इक्वल क्या हो जाएगा 10 3 30, 30 उस पार जाएगा तो प्लस में होकर जाएगा -12 प्लस 30, तो 9x बराबर क्या हो